Well, hello and welcome to Sura Talks Wrestle. This is another episode of Wrestle Reviews, and आज हम रिव्यू करेंगे today's episode of Saturday Morning SmackDown. So आज का एपिसोड था फ्रॉम ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन स्टेट या फिर सिटी मिशिगन स्टेट में ग्रैंड रैपिड सिटी में से आज का एपिसोड था स्मैकडाउन का. एंड एपिसोड की शुरुआत की थी एल ए नाइट ने, और एल ए नाइट के सीन से आज के एपिसोड की शुरुआत हुई, जिसमें वो कहते हैं सबसे पहले प्रोमो में कि सेथ रॉलिंस और उसके फैक्शन ने मुझे स्क्रू किया, दे स्क्रूड मी, सो आई स्क्रूड देम फ्रॉम किंग ऑफ द रिंग. फिर वो सेथ को कॉल आउट करते हैं कि सेथ रॉलिंस आए तो मैं उनसे लड़ूँ आज रिंग में, बट सेथ रॉलिंस की जगह पॉल हेमन आ जाते हैं. सो वी कैन से कि जोकर को बुलाया पर पेंगुइन आ गया, वी कैन से इन टर्म्स ऑफ डीसी कॉमिक्स. पॉल हेमन फिर आके पहले तो तारीफ़ करते हैं बहुत एल ए नाइट की कि आई रियली रिस्पेक्ट यू, बट टू बी फेयर निकल जाए यहाँ से. तो एल ए नाइट कहते हैं कि मैं तो नहीं निकलूँगा, इनफैक्ट आई विल फाइट यू. सो पहले वो पॉल हेमन से लड़ना चाहते हैं, बट इंस्टेड उनके जगह फिर ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड BNB सिक्योरिटी आ जाते हैं. बट वो म्यूज़िक के बिना आते हैं और BNB सिक्योरिटी से अकेले ही भिड़ लेता है एल ए नाइट, उनको भगा देता है. सो दिस एंडिंग ऑफ द सेगमेंट वॉज अ लिटिल वियर्ड, बट नन द लेस इट सेट्स अप अ मैच ब्रॉन्सन रीड वर्सेस एल ए नाइट, जो कि बायरन सेक्सटन आके बोलते हैं बैक स्टेज, जिनको देख के ब्रॉन ब्रेकर अपना हू करने लगते हैं पहले तो. सो यू नो दैट वाज अ फनी पार्ट. बट या फिर ब्रॉन्सन रीड वर्सेस एल ए नाइट वाज द मैच दैट वाज सेट अप बाय दैट, एंड वो मैच अच्छी जा रही थी. यू नो इट वाज अ सॉलिड मैच. एल ए नाइट अपना जो स्प्रिंग बोर्ड डाइव है क्रॉस बॉडी वो बाहर लगाते हैं, विच वॉज ऑलवेज नाइस टू सी. अब वो थोड़ा ज़्यादा करने लगे हैं वो, विच इज़ गुड टू सी. बट मैच में फिर एट द एंड ब्रॉन ब्रेकर आके इंटरफियर करते हैं, एंड सो एल ए नाइट विंस बाय डिस्क्वालिफिकेशन, बट दैट वाजंट द पर्पस ऑफ द मैच. मैच में फिर बहुत कुटाई होती है उनकी. मैच के बाद ब्रॉन ब्रेकर अपना स्पीयर देते हैं, ब्रॉन्सन रीड 3-4 सुनामी देते हैं, एंड यू नो एब्सोल्यूट अनाइलेशन ऑफ एल ए नाइट, विच इज़ गुड टू सी. जो ब्रॉन्सन रीड नीडेड दिस. मैच भले ही ना जीते हो वो, बट हिम स्टैंडिंग टॉल एट द एंड ऑफ द मैच इज़ अ गुड साइन फॉर ब्रॉन्सन रीड. सो या फ्रॉम दैट मूविंग टुवर्ड्स द क्वीन ऑफ द रिंग सीन, जहाँ पे पहला सेमीफाइनल था आज क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस आसुका, एंड इट वाज अ सॉलिड कंपैरेटिव मैच मैं कहूँगा. एक मेमोरेबल स्पॉट की बात करें तो एलेक्सा ब्लिस टॉप रोप से ट्विस्टेड ब्लिस देने के लिए तैयार होती है, पर आसुका प्लेस पॉसम, वो थोड़ा रोल आउट कर जाती है, थोड़ा वीक प्ले करती है, पर अचानक से देन शी यू नो रोल्स अप फॉर अ पिन, पर होता नहीं है. बट टुवर्ड्स द एंड अगेन एक ट्विस्टेड ब्लिस को वो रिवर्सल करके अपना जो फिनिशर है एम्प्रेस इम्पैक्ट वो दे देती है, एंड विद दैट शी विंस द मैच, एंड आसुका अब फाइनल्स पहुंच गई है. सो रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि आसुका डायरेक्टली अपने कम बैक में क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल्स में पहुंच गई है. सो इट विल बी गुड टू सी कि अब यू नो एंटिसिपेशन बढ़ गई है फाइनल्स के लिए. फिर बैक स्टेज फिर एलेक्सा ब्लिस को चिढ़ा रही होती है चेल्सी ग्रीन और उनके जो 2 टट्टू हैं सीक्रेट हर्बिस. बट फिर शार्लेट फ्लेयर इंटरफियर करती हैं, एंड शी स्कैर्स देम अवे. सो लिटिल हिंट मिलती है कि शायद से एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर की एक ऑड बॉल टैग टीम बन सकती है. पर फिर आगे जाके शार्लेट फ्लेयर और चेल्सी ग्रीन की मैच होती है, जिसमें शार्लेट फ्लेयर डज अ लॉट ऑफ सेलिंग और बहुत ही ऑफेंस लेती हैं वो चेल्सी ग्रीन के थ्रू, एंड शी ऑल्सो गेट्स आउट नंबर्ड अ लॉट बाय द सीक्रेट हर्बिस. सो अगेन हिंटिंग टू दैट. और फिर एंड में तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि मैच के बाद चेल्सी ग्रीन चेल्सी ग्रीन ये मैच हार जाती है फिगर 4 लॉक की वजह से, टैप आउट कर देती है. एंड फिर आफ्टर द मैच दे अटैक शार्लेट फ्लेयर, पर फिर एलेक्सा ब्लिस बचाने आती है. सो दिस इज़ ऑल जस्ट हिंटिंग कि ये दोनों एक टैग टीम बनने वाले हैं, एंड आगे जाके मे बी ये टैग टीम चैम्पियनशिप जो अब लिव मॉर्गन नहीं है तो जो थोड़ी वीकेंट हो गई है बेसिकली, वो शायद से वो जीत सकते हैं. क्वीन ऑफ द रिंग पे हैं ही तो एक विमेंस टाइटल सीन की बात कर लेते हैं. नया जैक्स का एक प्रोमो होता है जहाँ पे वो कहती है कि शी डिजर्व्स अ फेयर चांस फॉर द विमेंस टाइटल रीमैच, क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन फिर चेयर शॉट से आ रही थी बेसिकली. तो टिफनी स्टटन कहती हैं कि नेक्स्ट वीक एक लास्ट वुमन स्टैंडिंग मैच होने वाली है बिटवीन द टू ऑफ देम,
एंड सो दिस इज़ गुड कि नाया जैक्स के पास एक रीज़न है कि वो नयोमी को अवॉइड प्रिवेंट कर रही हैं फ्रॉम कैशिंग इन. बट आफ्टर दिस सेगमेंट नाया जैक्स मारती है टिफनी स्ट्रैटन को, एंड अगेन नयोमी ट्राइज टू कैश इन एंड इन अ गुड वे, विदाउट एनी स्टुपिडिटी, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रैक्टिकल कैश इन करने की ट्राई करती है, बट नाया जैक्स प्रिवेंट्स हर. सो दिस इज़ लाइक गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड और बहुत ही सेंसिबल है. लास्ट ईयर जैसा नहीं कि एकदम ही सेंसलेस तरीके से वो लोग कैश इन कर रहे थे. इस बार एक रीज़न है नाया जैक्स के पास प्रिवेंट नयोमी फ्रॉम कैशिंग इन, क्योंकि नाया जैक्स ऑब्सेस्ड है कि वो शार्लेट टिफनी स्ट्रैटन से खुद का टाइटल वापस ले. सो या दिस सीन इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग. अब बात करते हैं अपने फेवरेट पैसिफिक आइलैंडर्स की. सो ये सीन में ऑब्वियसली आज सोलो सिकोआ और जेकब फाटू का एक कॉन्फ्रंटेशन था, जहाँ पे सोलो कहते हैं कि जेकब तू मेरा भाई है, आई लव यू, पर तुझे मेरे साथ वापस आ जाना चाहिए, तुझे ग्रुप नहीं लीव करना चाहिए. तो जेकब फाटू का रिस्पॉन्स ये होता है कि यू डोंट रियली लव मी, तू मुझे यूज़ कर रहा था इतने टाइम से, एंड तुझे टाइटल की बहुत पड़ी है, तो आई विल डिफेंड द टाइटल अगेंस्ट यू. सो यूएस चैम्पियनशिप की टाइटल की मैच वो अनाउंस करते हैं, पर आफ्टर विच जेसी मटे और सोलो सिकोआ जेकब फाटू को मारते हैं. सो काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम लाइक ऑल आउट वायलेंस देख रहे हैं भाइयों के बीच में. बट फिर टू सेव हिम आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हिकलेओ का डेब्यू आज होगा, आज हो जाएगा, पर इनफैक्ट जिमी ऊसो कम्स एंड सेव्स जेकब फाटू. सो दैट इज़ लाइक रियली एस्टॉनिशिंग एंड पॉसिबली ये जो दूसरी साइड की जो फैमिली थी, अब उनके बीच में अब नज़दीकियाँ बढ़ रही है. दैट इज़ नाइस टू सी. जो प्रोमो जेकब फाटू का जो रिस्पॉन्स होता है वो भी बहुत अच्छा था. पूरा सेगमेंट अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ था इन शॉर्ट. अब आते हैं किंग ऑफ द रिंग सीन में, जहाँ में कोडी रोड्स एक प्रोमो कट करने आते हैं, पर कुछ बोले उससे पहले जे ऊसो आ जाते हैं हीट करते हुए क्राउड में से. अब जे ऊसो रिसेंटली वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप हारे हैं, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा उनके कैरेक्टर में चेंज हो, बट आई शुड बी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम. मेरा मानना ये है कि WWE वैल्यूज़ जो उसकी जो हीट है, उसका जो ब्रांड है जे ऊसो का, उसको बहुत वो वैल्यू करते हैं, इसलिए उसकी वो जो कैरेक्टर का जो वो पार्ट है वो चेंज कभी वो करेंगे ही नहीं. इसलिए वो कितना भी खराब सिचुएशन में हो, जे ऊसो हमेशा वही अपना डांस करते हुए आएगा क्राउड में से. ही रिसेंटली लॉस्ट, पर वही हीट रिंग में आके वंस मोर. अरे भाई तू थोड़ी शर्म कर ले, पर नो इट डजंट सीम टू बी द केस. तो फिर उन दोनों के बीच में फिर बोलते हैं एक दूसरे, बोला चाली होती है कि हीट जे ऊसो कहते हैं कि कोडी रोड्स तू मेरा भाई है, पर एट द एंड ऑफ द सेमीफाइनल इट्स गोना बी 4 letters 1 word हीट. फिर सेमी ज़ेन की एंट्री होती है, वो कहता है कि मैं खुद की फिनिश करूँगा स्टोरी, आई विल फिनिश माई स्टोरी. फिर रैंडी ओटन की एंट्री होती है. रैंडी ओटन जी उसको कहता है कि इट्स गोना बी 3 letters 1 word RKO, एंड सेमी ज़ेन को बोलेगा कि तू तेरी फिनिश करेगा स्टोरी, तू बनेगा वर्ल्ड चैम्पियन, बट किंग ऑफ द रिंग में नहीं बेटा, चल निकल. सो ऑल इन ऑल सब अपना प्रचार कर रहे हैं बेसिकली. पर फिर सेमीफाइनल मैच शुरू होती है, सेमी ज़ेन वर्सेस RKO, रैंडी कीथ ऑर्टन. एंड इस मैच में दोनों बेबी फेस हैं ऑब्वियसली, सेमी और रैंडी, पर फॉर द सेक ऑफ द मैच नैरेटिव रैंडी थोड़ा ऐसा हील ऑपरेट करते हैं, क्विक एस्केप्स एंड ऑल दैट. थोड़ा चीप शॉट एक दो बीच में, जो अनाउंसर्स टेबल पे जो वो बैक बॉडी ड्रॉप सुप्लेक्स तरह देते हैं, वो एक दो बार देखने में मज़ा आ गई थी. एंड रैंडी फिर मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ द मैच डोमिनेट करते हैं, बट फिर एंड में बहुत सारे क्लोज कॉल्स आने लगते हैं. हेलुबा किक को रिवर्स करके RKO, जिसको वो सेमी ज़ेन रिवर्स करके अपना ब्लू थंडर बॉम्ब देते हैं, और बहुत ही क्लोज कॉल होता है काउंट पिन में. बट एट द एंड ऑफ द डे रैंडी जीत जाता है, एंड विच वॉज लाइक अ सरप्राइजिंग डिसीजन. मुझे लगा कि सेमी ज़ेन वर्सेस जे ऊसो फाइनल होगा, थोड़ा भाई वर्सेस भाई, फ्रेंड्स बिफोर नाउ एनिमीज़. बट अब लग रहा है कि कोडी रोड जीत जाएगा अपना सेमीफाइनल, और कोडी वर्सेस रैंडी होगा फाइनल किंग ऑफ द रिंग, विच इज़ इंटरेस्टिंग टू सी. ये वाला सीन भी थोड़ा अब गर्म आ रहा है, और नाइस मैच, मुझे तो मज़ा आ गई थी ये मैच देख के. अब आते हैं अपने जॉन सीना सीन पे, जॉन सीना R-Truth सीन में. सो आउट ऑफ नोवेयर आज एलिस्टर ब्लैक और
किट विल्सन अपने प्रिटी डेडली के, जिनको देख के मुझे अच्छा लगा क्योंकि प्रिटी डेडली तो दिख ही नहीं रही थी कितने टाइम से, पर उनकी मैच थी आउट ऑफ नोवेयर और एलिस्टर ब्लैक आ रहे होते हैं तो किट विल्सन को अटैक करते हैं R-Truth पीछे से, नो एज अ हील, लाइक थोड़ा ग्रिटी काइंड ऑफ कैरेक्टर, एंड उनको वो टैप आउट करके कहते हैं कि जॉन सीना को बुलाओ, मुझे अभी मैच चाहिए, एंड फिर उनको सबको बैक स्टेज ले जाना पड़ता है। तो एलिस्टर ब्लैक फिर बैक स्टेज कन्फ्रंट करते हैं R-Truth को, तुझे मेरी मैच में इंटरफियर करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा बोल के उनको। बट देन फिर डेमियन प्रीस्ट इंटरफियर करते हैं कि मेरी हिस्ट्री R-Truth से, मैं समझाता हूँ उसको, एंड फिर उनको समझाते हैं कि आज जॉन सीना आए तो पेल देना उसको। तो फिर जॉन सीना की फिर मैच होती है, जॉन सीना वर्सेस R-Truth। रॉन किलिंग्स जो भी रॉन किलिंग्स इतना कर रहे थे R-Truth ही यूज़ करे वो लोग अभी भी। सो या आई गेस उसका नेम R-Truth ही अभी। सो या R-Truth वर्सेस जॉन सीना में व्हाट कैन वी से, इट वाज एन एवरेज मैच। आई मीन ये मैच का जो इंटेंशन था वो कभी भी टू पुट ऑन अ गुड मैच नहीं था। इट वाज अ सॉलिड मैच, कुछ बुरा नहीं था मैच में, बट एट द एंड जॉन सीना DQ से हार जाते हैं, वो बेल्ट से मारते हैं R-Truth को। बट दिस मैच वाज अ सेटअप बेसिकली फॉर पंक, क्योंकि CM पंक एंड में आके ब्रॉल करते हैं जॉन सीना से, बट जॉन सीना फिर उनको भी पील देते हैं, उनको बेल्ट से मारते हैं, एंड ही पुट्स हिम थ्रू अ स्लिम जिम टेबल गाइस। दैट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस मैच, स्लिम जिम टेबल के थ्रू उनको डाला। सो स्लिम जिम टेबल के बाद डाला, तब तक ये सेगमेंट अच्छा था, पर उसके बाद जो होता है वो ये सेगमेंट को एक घोटेड वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट्स ऑफ रीसेंट स्मैकडाउन्स बना देता है, क्योंकि फिर आता है सीना का पाइप बॉम्ब। इट्स द सेम सिचुएशन आफ्टर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स पहले सीना R-Truth से लड़ने के बाद एक टेबल के थ्रू पड़ा था, और CM पंक एक पाइप बॉम्ब प्रोमो डिलीवर करता है, और 14 साल के बाद CM पंक एक टेबल के थ्रू पड़ा हुआ है, और सीना रिंग के अंदर एक पाइप बॉम्ब, एक सॉर्ट ऑफ ए पर्सनल ऑफेंसिव ग्रिटी प्रोमो डिलीवर करता है, जहाँ पे वो कहता है कि CM पंक बोलने के लिए तो वो लोगों का पीपल्स वॉइस है, पर तू भी एक कैपिटलिस्ट ही है, तू भी एक ग्रीडी आदमी है, हिपोक्रेट है तू एक नंबर का। एंड ही मेंशंस क्लॉडियो कास्टाग्नियोली, जो भी AEW में है, मैट कार्डोना, ऐसे सब रेसलर्स को मेंशन करते हैं कि इन सब की ये सब से तू ऊपर चढ़ गया बाय योर कॉन्टैक्ट्स, बाय योर हिपोक्रेसी, ऐसे। एंड वो कहते हैं कि तेरे पाइप बॉम्ब के लिए मैंने स्टेज दिया था, सो तेरा करियर मैंने बनाया बेसिकली। बहुत ही अच्छा प्रोमो डिलीवर करता है जॉन सीना। एंड थोड़ी और चीज़ें कही थी कि यू आर मिस्टर TKO, तो कोई एंटी TKO नहीं है। एंड फिर एक बहुत ही ब्रूटल लाइन डिलीवर करते हैं, कहते हैं कि TKO हैज़ नॉक्ड योर बॉल्स ऑफ योर बॉडी, मतलब तेरी जो भी हिम्मत, मर्दाना जो हिम्मत थी, तेरी ब्रेवरी थी, वो सब निकाल दी TKO ने, तो तू बड़ा वो मज़ीहा मत बन लोगों का। ब्रिलियंट प्रोमो। और एंड तक तो पूरा जो क्राउड था मिशिगन का, वो पूरा प्रो सीना हो चुका था, सीना के लिए चीयर कर रहे थे वो लोग, एंड ऐसे बाउ डाउन कर रहे थे। एंड एब्सोल्युटली यस, सीना इज़ अ मास्टर ऑफ द माइक, एंड ही इज़ अ गोट ऑफ आवर जनरेशन, ही प्रूव्ड इट वंस अगेन। एंड ये राइवलरी को भी उन्होंने बहुत अच्छे से हाइप कर दिया है। एंड या एट द एंड इट्स अ सीना मास्टर क्लास टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड। एंड थोड़ा सा उन्होंने वैसा इफेक्ट देने की ट्राई की कि ये ऑफ स्क्रिप्ट जा रहे हैं, बार बार वो माइक चेक कर रहे थे कि मेरा माइक ऑफ तो नहीं कर दिया बैक स्टेज वालों ने। एंड या ऑलमोस्ट वो थोड़ा एक दो गाली भी दे देते हैं, पर वो ही यूजेस अ अल्टरनेटिव वर्ड फॉर दैट, लाइक फजिंग बोल रहे थे वो लोग। सो या एट द एंड ऑफ द डे अ गुड ग्रेट एंड टू द एपिसोड, मज़ा आ गई। एपिसोड बीच में थोड़ा लगा कि खींच रहा है, 3 घंटे का स्मैकडाउन इस रियली लाइक कोई भी हम अगर रेसलिंग एपिसोड देख रहे हैं कोई शो का, सो इट शुड बी लाइक एन्जॉयमेंट, पर 3 घंटे का कुछ भी आप देखो तो थोड़ा ड्रैग, थोड़ा स्ट्रेसफुल लगने लगता है। सो इट शुड बी दैट। सो आई एम ग्लैड कि स्मैकडाउन 2 घंटे का हो जाएगा आगे जाके। एंड या और इन ऑल एंडिंग वॉज ग्रेट। बीच में थोड़ा लगा था कि खींच रहा है विद द शार्लेट फ्लेयर मैच एंड ऑल, but ended in a solid episode मैं कहूँगा। and excited for the ramifications for the King of the Ring and all of that, Night of Champions. So yeah, that's it from the video today guys.
लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ रेसल रिव्यू। सब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।